हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 55 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस, बीपीएससी एईडीओ, बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका है वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस मत्स्य पालन और जलीय कृषि पर एक वार्षिक वैश्विक मंच है। तो पहला आपका यहाँ पे गलत हो गया। अच्छा, एक गलत क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे एनुअल नहीं होगा, वार्षिक नहीं होगा, द्विवार्षिक होगा। बाइनियल होता है, द्विवार्षिक होगा। तो पहला आपका क्या हुआ? गलत हो गया। दूसरा क्या है? विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 पहली बार भारत में आयोजित की जा रही है। तो हाँ, सेकंड आपका बिल्कुल सही है। तो आपसे पूछ के आ रहा है कि कौन सा सही है स्टेटमेंट। तो पहला तो गलत हो गया क्योंकि एनुअल वार्षिक नहीं होता। क्या होता है? द्विवार्षिक होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं बाइनियल होता है। ठीक है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? वनली टू। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस, ये क्या है? द्विवार्षिक इवेंट है, बाइनियल इवेंट है। इसके अलावा 2026 में कौन होस्ट कर रहा है? तो भारत पहली बार कर रहा है, फर्स्ट टाइम है। कब से कब तक हो रहा है? तो 9 से 11 फरवरी 2026 हो गया है। ठीक है, पुराना न्यूज है, हो गया है। कहाँ पे? भारत में कहाँ पे? तो चेन्नई में। भारत में कहाँ पे? चेन्नई में, चेन्नई ट्रेड सेंटर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 है, इज ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स, पीडीए वेंचर एंड द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 जो हुआ भारत में, इसे किसने ऑर्गेनाइज किया? तो इसे ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया गया है बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स, पीडीए वेंचर एंड द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद। और टेक्निकल पार्टनर कौन था इस कांग्रेस का, इस सम्मेलन का? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, शॉर्ट में से बोलते हैं ICAR न्यू दिल्ली। टेक्निकल पार्टनर कौन था? ICAR न्यू दिल्ली। इंटरनेशनल कोऑपरेशन हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO शॉर्ट में बोलते हैं, द यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन UNIDO एंड वर्ल्ड फिश। इसके अलावा वर्तमान में विश्व स्तर पर, ग्लोबल लेवल पर समुद्री खाद्य पदार्थों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक भारत है और मत्स्य पालन के माध्यम से मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसकी बात हो रही है? तो अपने प्यारे देश भारत की बात हो रही है। इस सम्मेलन में, अच्छा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस सम्मेलन में 2026 के पीटर हॉगेट पुरस्कार के 2 विजेता शामिल होंगे। यह एक प्रतिष्ठित अनुदान है जो युवा मत्स्य प्रौद्योगिकीविदों 30 वर्ष से कम आयु के, तो इनको सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहायता प्रदान करता है। मत्स्य प्रौद्योगिकी में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिवंगत पीटर हॉगेट के सम्मान में नामित इस पुरस्कार के इस वर्ष के विजेता है। तो एक है भारत के, तो यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान की सुश्री हरिणी रवि और फिलीपींस गणराज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की सुश्री रीजा जेन बेनिकॉड है। तो ये फिलीपींस की कौन है? तो सुश्री रीजा जेन बेनिकॉड। और भारत की तरफ से कौन है? सुश्री हरिणी रवि। इन्हें क्या मिला है? तो 2026 का पीटर हॉगेट पुरस्कार। ठीक है, अब इसे फिर से देख लेते हैं कि हमें क्या क्या यहाँ से याद रखना है। सबसे पहले जो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस है, क्या है? द्विवार्षिक इवेंट है। ठीक है, वार्षिक नहीं है, पहला पॉइंट। और 2026 में पहली बार भारत होस्ट कर रहा है, पहली बार होस्ट कर रहा है। भारत में कहाँ? चेन्नई में। कब से कब तक? 9 से 11 फरवरी 2026 तक हुआ। इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किसने किया? तो बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स, पीडीए वेंचर एंड द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद। टेक्निकल पार्टनर ICAR न्यू दिल्ली। और भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर समुद्री खाद्य पदार्थों का छठा सबसे बड़ा निर्यातक है और मत्स्य पालन के माध्यम से मछली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। और इस सम्मेलन में 2026 के पीटर हॉगेट के दो विजेता शामिल है। तो एक तो भारत के है। भारत के कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय खाद्य
प्रौद्योगिकी उद्यमिता संस्थान सुश्री हरिणी रवि है और फिलीपींस की है कौन, सुश्री रीजा जैन बेनिकोर। अच्छा, इसकी थीम क्या है, तो हो सकता है आपसे एग्जाम में थीम ही पूछ ले, तो थीम में पूरा आपको याद नहीं रखना है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, काफ़ी लंबा है, तो इतना लंबा थीम देगा नहीं, तो आपको शुरू का जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर लेना है, सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए लोगों में अशोक चक्र किसका प्रतीक है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सत्य, पारदर्शिता और सुशासन। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नए लोगों में अशोक चक्र किसका प्रतीक है, तो सत्य, पारदर्शिता और सुशासन का ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ पिक्चर में लोगो देख सकते हैं। और नए लोगों का शुभारंभ कब किया, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 1 जनवरी 2026 को अपने नए लोगो और शुभारंभ का अनावरण किया। अब इस लोगो के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ये आपका यहाँ पे लोगो रहा, तो लोगो में अशोक चक्र सत्य, पारदर्शिता और सुशासन, ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस का प्रतीक है। मध्य में आपका स्थित रुपया है, तो रुपये का चिन्ह आर्थिक नियोजन, नीति निर्माण और राष्ट्रीय विकास में आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। संख्याओं और प्रतीकों का उपयोग आधुनिक डेटा प्रणालियों तथा सांख्यिकी विज्ञान को दर्शाता है। ऊपर की ओर बढ़ती विकास रेखा प्रगति को दर्शाती है और बताती है कि विश्वसनीय डेटा सतत आर्थिक विकास की कैसे सहायता करता है। केसरिया, सफ़ेद, हरा और गहरा नीला रंग भारत के राष्ट्रीय मूल्यों, विकास, सत्य, स्थिरता, अस्थायित्व और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा शुभारंभ का नाम क्या है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अपना नया शुभारंभ सांख्यिकी प्रस्तुत किया है। ये आपका यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जो शुभारंभ लॉन्च किया है, तो उसका यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, नाम क्या रखा गया है, सांख्यिकी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने उन्नत टाइप 052D गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को कमीशन किया है, जिसका नाम लॉडी है। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़ना है, लॉडी है। तो किसने किया है, चीन ने किया है, चीन की नेवी ने किया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, यूकी भांबरी रोहन बोपन्ना के बाद ATP टॉप 20 में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय पुरुष युगल खिलाड़ी है। नाम क्या है, यूकी भांबरी। नेक्स्ट आते हैं, मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के है युमनाम खेमचंद सिंह। तो सिंपली आपको खेमचंद सिंह याद रखना है। इसके अलावा छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन और बिजनेस टू बिजनेस एक्सपो कहाँ पे हुआ था, तो आपका मुंबई में हुआ। कब से कब तक हुआ, 5 से 6 फरवरी 2026। और मेजबानी किसने किया, तो इंडियन माइक्रो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। और इसकी थीम क्या थी, थीम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे थीम पूछ लेता है। कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट, थीम इंपॉर्टेंट है, आपसे और कुछ नहीं पूछेगा, थीम ही पूछेगा। तो थीम क्या था, कन्वर्ज, कोलैबोरेट एंड को क्रिएट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऑपरेशन किया भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा किस क्षेत्र में शुरू किया गया एक संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभियान है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जो ऑपरेशन किया है क्या है, एक ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है। और एक कहाँ पे लॉन्च किया गया था, तो जम्मू कश्मीर में, रिमोट फॉरेस्ट एरिया ऑफ जम्मू कश्मीर। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, अच्छा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है, विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं, 10 फरवरी को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही आपको देखना है बस। विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं, 10 फरवरी को। और स्पेन विश्व दलहन दिवस 2026 के मुख्य वैश्विक कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। 2026 की बात हो रही है, 2026 की थीम क्या है, पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आपको याद रखना है। 2026 की थीम क्या है, वर्ल्ड पल्सेस डे, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाते हैं। 2026 की थीम है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2018 को 2019 से, इस पॉइंट को याद रखना, कब से, 2019 से प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को इसकी घोषणा की गई है। तो अगर पूछते कि सबसे पहले कब मनाया गया, तो 2019 में घोषणा हुई थी, कब, तो 2018 में। और मनाया कब से गया, दिसंबर 2018, और 2019 से प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाते हैं, 13 फरवरी को। ऑप्शन है आपका यहाँ पे
सही आंसर होगा। अब यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसे हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में समर्पित है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वर्ल्ड रेडियो डे 2026 का थीम क्या है? तो रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज ए टूल नॉट ए वॉइस। हिंदी में क्या बोलेंगे? रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। अगले पॉइंट पे आते हैं, भारत में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया था? तो 1 फरवरी 2004 को। भारत में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी 2004 को किया गया था। किसके द्वारा? तो भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, भारत का रेडियोमैन किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा निवासी राम सिंह बौद्ध, जिन्हें भारत का रेडियोमैन कहा जाता है, इन्हें वर्ष 2025 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा 1257 रेडियो के विश्व के सबसे बड़े संग्रह के लिए मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट आते हैं, विश्व रेडियो दिवस की घोषणा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने वर्ष 2011 में अपने 36वें आम सम्मेलन के दौरान की थी। इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली, हिंदी में क्या बोलते हैं? महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में अपने 67वें सत्र में इसे औपचारिक रूप से अंगीकार किया, जिससे यह एक आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ये यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। विश्व रेडियो दिवस 2026 के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में रायपुर का ऑल इंडिया रेडियो केंद्र यूनेस्को के सहयोग से 13 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर में विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि जो विश्व रेडियो दिवस 2026 हुआ 13 फरवरी को, तो भारत में किसने होस्ट किया था? तो छत्तीसगढ़ में जो रायपुर का ऑल इंडिया रेडियो है। और जो ये सम्मेलन हुआ, इसका विषय क्या था? तो इसका मुख्य विषय क्या था? रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट आते हैं, सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में रेडियो के रणनीतिक महत्व को दर्शाते हुए भारतीय सेना ने उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ में जून 2025 में स्थानीय आवाज़ों को बुलंद करने और शिक्षा, स्वास्थ्य एवं आपदा तैयारियों से संबंधित जानकारी प्रसारित करने के लिए इबेक्स ताराना 88.4 FM का शुभारंभ किया। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा जनवरी 2026 में सेना ने नागरिक अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के राजौरी में रेडियो संगम 88.8 FM का शुभारंभ किया। और मन की बात ऑल इंडिया रेडियो में प्रसारित होता है। तो मन की बात कब शुरू हुआ था? 3 अक्टूबर 2014। और यह क्या है? तो मन की बात आपका ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक मासिक रेडियो कार्यक्रम है। और ये मैंने सारा पॉइंट लिया है PIB से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। PDF के लिए आप टेलीग्राम प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यूज़ को ज्वाइन कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पैरा थ्रोबॉल नेशनल फेडरेशन कप 2026 में किस राज्य की महिला टीम ने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता? तो झारखंड, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। झारखंड ने हराया किसे? तो झारखंड ने हराया किसे? तो झारखंड ने हराया था राजस्थान को। झारखंड ने किसे हराया? राजस्थान को। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, झारखंड। और ये मैच कहाँ पे हुआ था? तो राजस्थान में ही। राजस्थान में कहाँ? झुंझुनू में। झुंझुनू में। अगर पुरुष कैटेगरी की बात करें, पुरुष श्रेणी की बात करें, तो आंध्र प्रदेश ने जीता इसमें टाइटल या गोल्ड मेडल बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश ने गोल्ड जीता, तेलंगाना ने सिल्वर जीता, तेलंगाना ने सिल्वर जीता और हरियाणा ने कांस्य पदक या ब्रोंज मेडल जीता। झारखंड इसमें मेंस कैटेगरी में चौथे स्थान पर रहा था। और इस टाइप का क्वेश्चन अब एग्जाम में आता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसा एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि प्राकृतिक चिकित्सा 2026 पर राष्ट्रीय सम्मेलन कब से कब तक हुआ? तो 5 से 6 फरवरी 2026। ठीक है। और इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? मेनली आपको ये रखना है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? एक मजबूत और स्वस्थ आपके लिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा, ये याद रखना है। और इसका सब थीम क्या था? उपविषय संयोग था। ठीक है। तो यही 2 पॉइंट आपको याद रखना है। और सम्मेलन का आयोजन किसने किया था? तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के तहत मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बडी स्क्वाड्रन हवाई अभ्यास दक्षिण कोरिया और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो आपका दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच, USA के बीच। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कहाँ पे हुआ? तो ओसान एयरबेस, जो कहाँ पे है? प्योंगटेक में है। ठीक है।
मतलब साउथ कोरिया में ही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ओसान एयरबेस किस देश में है, तो आपका किस में है, तो प्योंगटेक जो कि साउथ कोरिया में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा जहां यात्रियों के परिवहन के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली बसें चलाई जाएगी, तो कौन सा है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है। ऑप्शन ये आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और इसके लिए एक एमओयू पे साइन हुआ है किनके बीच, तो केरला हाइड्रोजन वैल्यू इनोवेशन क्लस्टर फाउंडेशन और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा करंट अफेयर है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए भारतीय श्रेणी के 8 डोर्नियर 228 विमानों और परिचालन संबंधी उपकरणों की खरीद हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के परिवहन विमान प्रभाग कानपुर के साथ 2312 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये आज का ही न्यूज है। इसके अलावा जैविक उत्पादों के लिए विश्व के अग्रणी व्यापार मेले जिसका नाम है बायोफेज 2026, बायोफेज 2026 में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है। इंपॉर्टेंट है। और इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है, तो 10 से 13 फरवरी 2026 के तक। कहाँ पे, जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में। और भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा बायोफेज 2026 में भारत की प्रमुख और प्रभावशाली भागीदारी का आयोजन कर रहा है। 14 वर्षों के अंतराल के बाद भारत का जैविक कृषि क्षेत्र एक बार फिर बायोफेज 2026 में केंद्र बिंदु बनने के लिए तैयार है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आंध्र प्रदेश से समुराई के रूप में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं, तो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष कौन है, के पवन कल्याण। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इन्हें जापानी मार्शल आर्ट, ये जापानी मार्शल आर्ट है, जापानी मार्शल आर्ट में एक दुर्लभ अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है। वे आंध्र प्रदेश के पहले व्यक्ति है जिन्हें समुराई के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्हें जापानी मार्शल आर्ट के वैश्विक संस्था सोगो बुडो कांडरीकाई द्वारा प्रतिष्ठित 5वीं डैन से सम्मानित किया गया। गोल्डन ड्रैगन्स संगठन ने उन्हें मार्शल आर्ट्स का टाइगर की उपाधि से सम्मानित किया। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। तो सिंपली आपको बस नाम याद रखना है कि आंध्र प्रदेश से समुराई के रूप में सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन बने, तो के पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित विश्व का पहला व्यापक कानून पेश किया है जिसे एआई बेसिक एक्ट कहा जाता है, तो किसने किया है हाल ही में, साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।